हेलो। आई होप आप सबके प्रैक्टिकल पेपर अच्छे जा रहे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है MCSL 16 के लिए। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं MCSL 16। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आता है, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जनरली इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्योरली जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट कोडिंग आपको करके प्रोग्राम राइट करना होता है। और जो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको HTML के टैग्स भी यूज़ होते हैं और साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी करनी होती है। ये देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है। तो जनरली कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी सेट हो, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन प्योरली जावास्क्रिप्ट का होगा और दूसरा क्वेश्चन HTML के साथ इंटीग्रेटेड होगा। तो HTML तो आप सबने किया होगा, HTML आप लोगों ने कर रखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट भी किया होगा, बट मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप देखो एक नोटपैड में इसकी कोडिंग करनी है। आप देखिए मैंने ओपन किया हुआ है, नोटपैड में एक फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके लिए। ये देखिए इसके आपको ये पता होना चाहिए HTML में हेड सेक्शन, हेड के अंदर क्या होता है, ये टाइटल आपने यूज़ किया है और उसके बाद ये बॉडी सेक्शन। ये फॉर्मेट आप सबको पता है ऑलरेडी, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो स्क्रिप्ट की कोडिंग होती है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट की कोडिंग या तो आप हेड सेक्शन के अंदर कर सकते हो या बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना होता है। देखिए स्क्रिप्ट टैग आपने यूज़ किया है और स्क्रिप्ट को यहाँ पे फिर क्लोज करना है। और ये देखो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे आप स्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। इस टैग को आप चाहो तो यहाँ बॉडी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। ये कहीं भी किया जा सकता है। समझ में आ गया आई थिंक। हेड के अंदर या बॉडी के अंदर आप इसको राइट कर सकते हो। चलो मैंने अभी हेड के अंदर राइट किया है। अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इसका जो एट्रीब्यूट्स है डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट ही रीड करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को ही फॉलो करेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में आपको कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले एक आपको ये पता होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये देखिए ये मेथड है, फंक्शन है। इसमें आपको कोई भी मैसेज जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट करना हो तो आप इस तरह से राइट करोगे यहाँ पर। यस, ये देखिए इस तरह से आपको मैसेज राइट करना है। ओके, समझ में आ रहा है। ये आप इन्वर्टेड कॉमा में आप इस तरह से राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, आप इसमें नहीं भी डालेंगे तो भी एग्जीक्यूट करेगा। जावास्क्रिप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक मैसेज राइट करना हो, कुछ भी राइट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आपसे वाइवा में ये पूछा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और ये राइट क्या है, मेथड है, फंक्शन है जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, उसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, सेमीकोलन इसमें ऑप्शनल पार्ट है, आप इसमें लगाइए या नहीं लगाइए। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। मैसेज राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। अब इसमें आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये अलर्ट है, ये विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है। इसके अंदर आपको मैसेज इस तरह से राइट करना है। कुछ भी आपने राइट किया है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने हेलो राइट किया है, देखो ये मैसेज बॉक्स बन के आएगा, डिस्प्ले होगा। चलिए अब इन 2 चीज़ों को हम लोग रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे देखो आप सेव कर लो इसको और ये डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। यस, मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है student1.html। देखिए इसका एक्सटेंशन है HTML या HTML से ही आप सेव करोगे। क्यों ऐसा सेव करोगे, क्योंकि मैंने जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो HTML के साथ ही इंटीग्रेट किया है। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। यानी जब आप इसकी सेपरेट फाइल बनाओगे जावा की तो उसको .js से सेव करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML से सेव किया है, याद रखना। क्यों, क्योंकि HTML के साथ मैंने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है अभी। ठीक है, चलिए अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको रन कैसे करोगे, देखो मैंने फाइल सेव किया है डेस्कटॉप पे, यहाँ स्टूडेंट, ये देखिए student1 के नाम से। अब इसको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। ये आपने जो भी कोडिंग किया होगा वो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो ये अलर्ट मैसेज है, जो अलर्ट के अंदर मैंने लिखा था हेलो, वो मैसेज आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने राइट किया था वो यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया आई थिंक। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी वो पेज के अंदर ये लिखा जाएगा
एंड आपने जो अलर्ट के अंदर मैसेज टाइप किया है वो आपके मैसेज बॉक्स में प्रिंट होगा। दोबारा चेक करना है तो फिर से आप रिफ्रेश करोगे, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके एंटर किया है, या F5 बटन से रिफ्रेश करोगे तो देखो फिर से मैसेज आ रहा है। मैसेज कहाँ से आ रहा है? अलर्ट से आ रहा है। और ये मैसेज कहाँ से प्रिंट हो रहा है? ये जो राइट हो रहा है document.write से हो रहा है। आई थिंक अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर से वापस चलते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसमें। जावास्क्रिप्ट में एक और है, प्रॉम्प्ट होता है इसमें। ये देखिए मेथड है, ये प्रॉम्प्ट का मतलब है यूज़र से कुछ आप एंटर करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए एंटर योर नेम, ये मैंने राइट किया है एंटर योर नेम, ठीक है। ये देखो ये मैसेज बॉक्स है, आपने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने किया होगा। यहाँ पर इसमें वेरिएबल के लिए वेर यूज़ किया जाता है या लेट यूज़ किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वेर एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यानी ये यूज़र इनपुट बॉक्स ओपन होगा। ये इनपुट बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप डाटा एंटर करोगे और वो वाला डेटा एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें किसी लाइन को कमेंट करना हो तो जो आपने C++ में यूज़ किया है, जावा में यूज़ किया है, ये देखिए यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है कमेंट के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैसेज बॉक्स आएगा, ये इनपुट बॉक्स प्रिंट होगा, उसमें आप डेटा एंटर करोगे, वो डेटा स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप? डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आपने किया है राइट, ये देखिए, और यहाँ पर हमने एक्स को प्रिंट कर दिया है। ये देखिए ये लिखा हुआ आएगा। मैंने देखो सेमीकोलन कहीं भी यूज़ नहीं किया है, आपने सेमीकोलन यूज़ कर भी लिया जैसे मैंने अभी करके बताता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे। देखिए अब यहाँ पे रन कीजिए, देखो एंटर योर नेम, ये मैसेज, ये इनपुट बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे आप टाइप करोगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है राजेश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नाम लिखो, ये यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। देखो इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब यस, एक बार फिर से चेक करो आप, वेलकम मैंने टाइप किया है, ये देखो यहाँ पर ये वेलकम मैसेज राइट होगा। ये देखो ये मैसेज पहले से हमने लिखा हुआ है document.write में, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप समझ लो फिर से। ये document.write समझ में आ गया, प्रॉम्प्ट समझ में आ गया, अलर्ट समझ में आ गया। इसकी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, और जो अलर्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। विंडो लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग विंडो में वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट, देखिए यहाँ पर बीजी कलर, ये देखो बीजी कलर में C कैपिटल है। आपको मैं बता दूँ केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से कलर का नेम आप रीड कर सकते हो, रेड ग्रीन कुछ भी आप लिखिए यहाँ पर। ये देखिए ये सेमीकोलन ऑप्शनल है, जैसा कि मैंने अभी बताया। बीजी कलर C कैपिटल होना चाहिए। अब आपने यहाँ पर सेव कर लिया, सेव करके देखो इस पेज को क्लिक करो, एंटर प्रेस करो, रिफ्रेश करो, जो भी कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। देखो बीजी कलर हो गया, ये कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया। यस, अगेन एक और प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट यस केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना है। FG एंड यहाँ पर आपने ये लिखा है कलर, कलर बिल्कुल जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये येलो इसको यहाँ टाइप किया है, राइट। अब इसको अगेन सेव कर लो और फिर से इसको आप रन कीजिए। ये देखिए ये यहाँ पर ये बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पर कोडिंग किया हुआ है, तो जितनी बार रिफ्रेश करोगे रन करेगा। देखो तो ये मैंने आपको बता दिया FG एंड BG, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। ये आपसे बाई में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट के एक प्रॉपर्टीज बताओ, एक मेथड बताओ। एक और मेथड इसका और मैं बता देता हूँ, राइट LN से भी आप काम कर सकते हो। राइट LN, जैसे जावा में प्रिंट और प्रिंट LN होता है, तो यहाँ पे राइट और राइट LN होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए वाइवा के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया होता है वो क्वेश्चंस जनरली इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड होता है। मीन्स आप जावास्क्रिप्ट में जो कोडिंग करते हो वो पर्टिकुलर किसी एक इवेंट पे हमें एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है, ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको करने के लिए आप यहाँ क्या कीजिए कि आप जो भी कोडिंग करना चाहते हो आप एक फंक्शन बना लो। आप जैसे देखो सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया डिस्प्ले, और यहाँ पे आप कोडिंग कीजिए फंक्शन के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पर राइट कर दिया अलर्ट, और यहाँ पे मैंने राइट किया हेलो, ठीक है, ये मैसेज मैंने राइट किया है, ठीक है।
ये मैसेज आपने अलर्ट में राइट किया, इसका मतलब क्या है, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। लेकिन ये फंक्शन के अंदर किया है, इसका मतलब क्या है, अभी आप इसको रन करोगे तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने पेज को फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग तो किया बट अब फंक्शन के अंदर कोडिंग किया हुआ है, तो इसका मतलब है जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए इसमें इससे रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी इस फंक्शन को आप चाहते हो कि जब किसी बटन पे क्लिक करो तो ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक बटन बनाने की ज़रूरत होगी। तो देखो बटन इसमें दो तरीके से बनाया जा सकता है, फॉर्म में बनाते हैं बटन, और एक आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। इसके अंदर देखिए इस तरह से बटन, और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट, ये देखो इस तरह से आपने ये ऑन क्लिक इवेंट जैसे आपने जावा में किया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लो। क्या है फंक्शन का नेम, डिस्प्ले आपने यहाँ पर कॉल कर लिया, राइट। ये देखिए ये आपने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे मैसेज लिखो जो बटन के ऊपर लिखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्लिक मी, ये एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एज इट इज़। ये देखिए बटन, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, अदरवाइज एक कोई एरर मैसेज शो नहीं करता, वर्क नहीं करेगा बट एरर मैसेज शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ये देखो ये बटन बन गया। अब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो देखो हेलो सुमित, यही मैसेज लिखा था आपने कहाँ, फंक्शन पे। तो आपको बेसिकली इस पे फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वो जनरली आपको ऐसे ही करना होता है। कोई भी कोडिंग करना है आप इस फंक्शन के अंदर करो और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट पे कॉल करना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब ये समझ में आ गया कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन ले लो आप। जावा स्क्रिप्ट में क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग कि यहाँ पर सर्चिंग अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें से हमें सर्च करना है किसी स्ट्रिंग को कि वो स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो उसका पोजीशन बताना है, यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रोग्राम के हेल्प से। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई स्ट्रिंग आपको लेना है, तो देखो इसमें एक ही डेटा टाइप होता है वेर, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना हो वेर डेटा टाइप आप ले लो या लेट यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वेर यूज़ किया है, एक एक्स वेरिएबल लिया है। इसमें सपोज़ करो मैंने यहाँ एक, मैं आपको इसमें स्ट्रिंग पास कीजिए, पिक्सल क्लासेस फॉर BCA एंड MCA, मैंने कैपिटल में लिखा है, कैसे भी आप पास कर लो यहाँ पर, यस, ठीक है। चलो ये स्ट्रिंग मैंने राइट किया। अब क्या करना है, हमें यूज़र से एक सब स्ट्रिंग इसमें से पास करोगे, यूज़र से एंट्री करना है और आपको ये पता लगाना है कि वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इसके अंदर है या नहीं है, राइट। तो चलो यूज़र से एंट्री करने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं y, और मैंने क्या बताया था, यूज़र से एंट्री के लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लोगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट, और यहाँ मैसेज आप लिखिए एंटर कुछ भी मैसेज सब स्ट्रिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज आप पास कर लो। ये देखो ये हमने एंटर सब स्ट्रिंग y के अंदर पास किया है, ठीक है। अब इस y को सर्च करना है इस x के अंदर कि ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक और मैंने वेरिएबल ले लिया, वेर p ले लेते हैं पोजीशन के लिए, और यहाँ मैंने राइट किया है x डॉट, यहाँ पे क्या राइट किया है सर्च, और इसमें मैंने राइट कर दिया है x में सर्च करना है, किसको सर्च करना है, y को सर्च करना है। ये देखिए यानी y में जो सब स्ट्रिंग पास करोगे उसको x में सर्च करेगा, यानी इस वाले सेंटेंस में सर्च करेगा। इसमें यदि वो मैच करता है तो इसका मतलब है कि ठीक है, ये उसका पोजीशन p में रिटर्न कर देगा, स्टोर कर देगा, राइट। अब यहाँ मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर आप लिखिए पोजीशन, ये देखना आप एग्ज़ाम में जैसे लिखना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन इक्वल, और यहाँ प्लस के साथ आप लिखिए, यहाँ पर देखिए p, यानी p का जो पोजीशन है वो इसमें प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको। पहले हमने एक स्ट्रिंग पास किया जिसमें सर्च करना है हमें किस स्ट्रिंग को, y वाले स्ट्रिंग को, y स्ट्रिंग जो यूज़र से आप पास करवाने जा रहे हो,
और इसका सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक्स लिया है मैंने, यानी जिस स्ट्रिंग में आप सर्च करोगे, जो सेंटेंस है इसमें सर्च किया जाएगा, और वाई में क्या है, सब स्ट्रिंग, जो इसी का कोई एक पार्ट आप इसमें इनपुट करोगे वाई के अंदर, उसको सर्च करेगा और उसके पोजीशन को पी में स्टोर करेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि वो स्ट्रिंग इसमें मैच नहीं होगा तो ये हमेशा पी का पोजीशन -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको। सेव कर लो आप। सेव करने के बाद फिर आप यहाँ जो मैंने इसकी HTML की फ़ाइल ओपन किया हुआ था, देखो यही फाइल है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखो रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे हमने ओके किया। देखिए अब सब स्ट्रिंग आप पास करो। देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ BCA हमारे सेंटेंस में है, तो देखो ये यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है 20, यानी 20th पोजीशन पे ये अवेलेबल है। अब इस 20 पोजीशन का मतलब क्या है, वाइवा में आपसे पूछ लिया तो क्या बताओगे, आप सबको पता है। देखिए जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये 0 पोजीशन होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो यहाँ देखोगे कि बी का जो पोजीशन होगा, यानी इसके फर्स्ट कैरेक्टर का जो पोजीशन होगा उसको डिस्प्ले करता है, यानी इसका ये 20 पोजीशन है, ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यस, ये केस सेंसिटिव है, तो आप देख सकते हो कि यदि मैं इसको फिर से रन करने जा रहा हूँ, देखिए आप इसको रन कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ रन किया मैंने। अब आप स्मॉल में राइट करो BCA, क्या आना चाहिए बताइए आप सब, आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखो -1 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि BCA आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि हमारे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, कैपिटल लेटर में। तो कैपिटल लेटर होगा तभी ये सर्च करेगा, अदरवाइज सर्च नहीं करेगा। तो जब कोई भी स्ट्रिंग पास करोगे जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो -1 रिटर्न करेगा। आप कुछ भी टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पर KTYA कुछ भी टाइप कर दिया, तो अभी क्या आना चाहिए, -1 आएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने MCA टाइप किया, तो MCA का जो पोजीशन होगा M का, वो दिखा रहा है 26 पोजीशन पे है। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था कहाँ से, ये आप देख सकते हो, ये सेट 1 है, कब का पेपर है ये भी देख लीजिए आप। ये देखो जून 18 सेट 1 का एक क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ। अभी ये सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले मैं जावास्क्रिप्ट के 1-2 क्वेश्चन और बता दूं आपको। ये देखिए सेट 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, ऐड 2 स्ट्रिंग विद स्पेस इन बिटवीन। 2 स्ट्रिंग पास करना है और दोनों स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्कैटेनेट करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को कॉन्कैटेनेट के नाम से भी आता है, याद रखिए, ऐड 2 स्ट्रिंग या कॉन्कैटेनेट 2 स्ट्रिंग। लेकिन जब स्ट्रिंग कनेक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो बीच में स्पेस होना चाहिए दोनों स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो वापस आइए फिर से अपने कोडिंग में। देखो मैं इसी में जैसे एक स्ट्रिंग हमने एंटर किया हुआ है, आप देखो इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि यूज़र से एंटर करना है, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग यहाँ पर एक्स में और वाई में पास कर सकते हो, जैसा मैंने पास किया है। बट अभी हम लोग यूज़र से एंटर करवाएंगे। एंटर स्ट्रिंग 2, ये मैसेज है। एक और स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं। देखो इसको मैंने, इसी को कॉपी करो और यहाँ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, ये मैसेज है, जस्ट लिखा हुआ है। अब दोनों स्ट्रिंग आपने इनपुट किया है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप हटाइए। अब क्वेश्चन में देखो ये नहीं कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट आपको यूज़ करना है, यहाँ पे सिंपल कह रहा है स्पेस, ये हमें ऐड करके दिखाना है, चाहे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दिखाओ या उसको अलर्ट मैसेज में आप दिखाइए, डजंट मैटर, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पर हमने ये इनपुट कर लिया। अभी देखो अलर्ट के अंदर ही आप इसको प्रिंट कर लो। देखो x प्रिंट करोगे प्लस y, यहाँ प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटेनेट, यानी x और y दोनों को एक साथ कंबाइन करके शो कर देगा, राइट। अब यहाँ बीच में आपको स्पेस भी प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो देखो यहाँ पे स्पेस भी ऐसे मैनुअली आप प्रिंट कर लो। यहाँ देखो x पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद y प्रिंट करेगा, उसके बाद आप स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद y प्रिंट होगा। अब देख सकते हो, आप इसको रन करो, ये देखिए अपने प्रोग्राम को आप यहाँ क्या आउटपुट आ रहा है इस तरह से। देखो ये देखो यहाँ मैंने टाइप किया, सपोज कीजिए हेलो, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया BCA, ये देखिए हेलो BCA, ये देखो मैसेज क्या आ रहा है, हेलो BCA के बीच में देखो स्पेस आ रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्कैटेनेट कर सकते हो। तो देखो इसको करने के बहुत सारे वैरायटीज़ है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो। देखो जैसे हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते थे, z=, ये जो मैसेज है इसको आप यहाँ इसमें दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लो और यहाँ पे आप प्रिंट कर लो। ठीक है, जैसा आपको लगे अच्छा वो आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया होता है कि यूज़र से एंट्री करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है, मीन्स ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखा देना होता है। ठीक है, हेलो MCA, ठीक है, और हाय BCA, ये देखो इस तरह से
ठीक है, समझ में आ रहा है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। देखो अब सेट 3 मैंने ओपन किया है, इसमें देखो क्या क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है राइट जावा स्क्रिप्ट कोड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू अपर एंड लोअर केस। अपर केस में कन्वर्ट करना है एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए देखो आपको फंक्शन याद होना चाहिए, मेथड याद होना चाहिए, तभी आप इसको ईजिली कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रिंग मैंने इनपुट किया है और इस स्ट्रिंग को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर आपने लिखा है राइट, और देखो यहाँ पर x डॉट, ये देखो टू अपर केस, यस सी एस ई, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिए। ये देखो ये अपर केस में प्रिंट हो गया, 2x 2 अपर केस, टी स्मॉल है, u एंड c कैपिटल है। ठीक है, लोअर केस में करना है तो क्या करोगे, इसको लोअर केस कर दोगे आप। इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए 2 आप इसको कर सकते हो इस तरह से लोअर केस। देखना है टाइपिंग का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप रन करो, देखो यहाँ पर हमने कंपाइल किया, इसको रन करोगे आप, देखो सपोज हमने यहाँ पर लिखा है पिक्सल्स, ये देखिए यार है, ये जो हमने लिखा था ये अपर केस में और ये स्मॉल केस में। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट होगा। देखो प्रिंट में हमने क्या किया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, इसीलिए मैं यहाँ पेज में प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, ये भी समझ जाओगे। चलो इतना ये भी आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन सेट 4 में देखो, इसमें क्या है, इसके अंदर ये टेबल डिज़ाइन करना है, इसमें यानी इस सेट में जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ये टेबल डिज़ाइन करना भी मैं आपको बता दूंगा अभी, तो आपको समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ जो पिछले कई सेट्स में पूछे हुए हैं, मुझे क्वेश्चन याद है, मैं बता देता हूँ। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, आपको डेट एंड टाइम प्रिंट करने के लिए कहा जाता है। तो डेट एंड टाइम प्रिंट करने के लिए देखो एक वेरिएबल ले लो आप इस तरह से, डी एंड न्यू डेट, यहाँ डेट ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको इनिशियलाइज करना है। ये देखिए अब इसमें इसी डेट से आपको डे, मंथ, ईयर एंड डेट, टाइम सब कुछ यहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, D1 वेरिएबल D1, और यहाँ से हमें इसका डे निकालना है, यानी इस डेट वाले पार्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है डी आपने बनाया, इससे हमें क्या निकालना है, हमें इसे रिट्रीव करना है डे। तो देखो डी, ये जो वेरिएबल लिया है हमने डी, ये लिया है मैंने यहाँ पर, और गेट यहाँ पर ये होता है डे, गेट डे, सॉरी मैंने गलत जगह राइट किया, आप यहाँ पे राइट करना है। ये देखो सॉरी माउस मूव हो गया, गेट और क्या लिखना है आपको, डे, डी कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है स्पेशली। ये देखो ये, उसके बाद वेर D2 इक्वल्स टू डी डॉट गेट, मंथ के लिए क्या होता है, ये देखिए मंथ के लिए ये सब याद रखना पड़ेगा मंथ। अब मंथ से रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन पुट कर दिया है, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही बताया सेमी कॉलन ऑप्शनल है, लेकिन वैसे आप प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, यदि सेमी कॉलन यूज़ करते हो तो सब में यूज़ करो, अदरवाइज मत करो आप। ठीक है, डी डॉट क्या होना चाहिए, गेट, ईयर के लिए होता है यहाँ पर FULL फुल, सॉरी FUL फुल ईयर, ये ईयर पार्ट शो करने के लिए देखना है यहाँ पर एफ और ये दोनों कैपिटल है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कभी कि डे, मंथ, और वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। मैं प्रिंट करके बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर फॉर्मेट क्या चाहिए, जैसे हमें D1 प्रिंट करना है, उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखो ये डैश ऐसे प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्लस, फिर D2, फिर प्लस, अभी देख लेना आप लोग क्या प्रिंट होके आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, इस फॉर्मेट में प्रिंट होके ये आएगा। ये देखिए D3, यस आप लोगों ने यहाँ पर यस 2 करना है। ठीक है, ये देखो यानी ये डे पार्ट आएगा, ये मंथ आएगा, और इसके बीच में डैश लिखा होगा, जैसे हम लोग डेट लिखते हैं इस फॉर्मेट में, ऐसा लिखा होता है कि इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो सिंपल सबको अलग अलग वेरिएबल में इस तरह से रिट्रीव कर लेना। रिट्रीव के लिए ये वाला जो फंक्शन है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हुआ आएगा इस फॉर्मेट में। चेक किया जाए इसको। चलो मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आइए, फिर से इसको क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये देखो ये क्लिक में देखिए ये आ रहा था 4 7, ये आप देख रहे होगे यहाँ पर ये गलत आ रहा है, ये 7 8 मंथ आना चाहिए था, बट मंथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अभी क्या है, मंथ 8 है। तो आप क्या होना चाहिए इसमें, ऐसा क्यों आ रहा है,
मैंने आपको बताया था कि मंथ के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, तो यही मैं बताने वाला था। ये जो जावास्क्रिप्ट में मंथ है ना, मंथ की काउंटिंग वो जीरो से करता है जावास्क्रिप्ट में, यानी इस गेट में मंथ के अंदर जो जनवरी है वो 0 है, फरवरी 1 है, तो इस तरह से 0 से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये हमारा 8 की जगह 7 प्रिंट हो रहा है। तो क्या करोगे इसमें 1 प्लस कर दो। हमें जब पता है कि 0 से काउंट करता है, तो एक्यूरेट करने के लिए हमने इसको 1 इसमें ऐड कर दिया मंथ में। अब आप देखना चाहोगे, ये सब इस पर क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए एंड फिर से क्लिक करो। देखो आप सही आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप सबको दिख रहा है। तो ये इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि टाइम को भी प्रिंट करना होता है। ये आपने कर लिया होगा, तो मैं इसी में बता देता हूँ कि टाइम कैसे प्रिंट करते हैं। आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं, तो इसके भी रेडीमेड फंक्शंस बने हुए हैं। देखो यहाँ पर गेट आवर्स, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कभी ना कभी आप लोग देखोगे तो किसी न किसी क्वेश्चन सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। गेट आवर्स एंड गेट मिनट्स, ये मैंने ले लिया, एंड गेट, ये देखो सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स, ये देखो ये आवर, मिनट और सेकेंड। यस, ये फंक्शन लगाना मत भूलिए आप। अब इसमें देखना क्या प्रिंट होगा, ये भी देख लेते हैं। चलिए अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक करो, देखो यहाँ पर सही आ रहा है, ये देखिए टाइमिंग, ठीक है। अब इसमें ये सेकंड आ रहा है, जितनी बार रिफ्रेश करोगे देखो चेंज होता रहेगा। आप क्लिक करोगे, देखो ये चेंज हो रहा है, 13 है, इससे पहले 4 था, तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक। यस, एक क्वेश्चन कभी ये भी आया हुआ है कि इसको ये कंटिन्यूस चलना चाहिए। ये जो सेकंड है, यानी डिजिटल वॉच आपको बनाने के लिए आता है, डिजिटल वॉच आपको बनाना है। तो देखो इसको कैसे आप करोगे, ये देख लो, मैं भी बता देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मैं एक फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ डिजिटल वॉच के लिए। तो यहाँ वापस आइए, अब यहाँ पर देखो, अब एक फॉर्म आप डिज़ाइन कर लो बॉडी के अंदर। देखो ये फॉर्म डिज़ाइन करने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लिया आपने, F1, ये आपने कर लिया। उसके बाद देखो इनपुट टाइप, पता है आप सबको, पता होना चाहिए, HTML ज़रूर किया होगा आपने। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट लिखा जाता है, इसका नेम आप यहाँ डिज़ाइन कर लो, क्या नाम है इसका, T1 मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1। इसी तरह मैंने आर, मिनट्स एंड सेकेंड्स के लिए इसकी 3 कॉपीज़ मैंने बना लिया है यहाँ पर। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 2, और ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, 3। ये नाम आप चेंज कर लेना सिर्फ, ठीक है, यानी 3 टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ये जो मैंने किया है, ये आपका यहाँ पे नहीं करना है, यानी इसको डॉक्यूमेंट में राइट नहीं करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट करना है। तो देखो इसको कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे फॉर्म का नेम हमने क्या लिया है हम लोगों ने, F1, और टेक्स्ट बॉक्स का नेम T1, T2, T3। अब देखो इसको इस तरह से कॉल किया जाएगा, यहाँ पर F1 डॉट, यानी फॉर्म के अंदर आपने क्या लिया हुआ है, T1 डॉट, इसकी आपने वैल्यू ले रखा है, क्या होगा, ये वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या लिया है यहाँ पर, D1, और इसके लिए D1 है, तो देखो D1 मैंने पास कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सेमी कॉलन आपको याद रखना है, लगाना है या नहीं लगाना है आप डिसाइड कीजिए। अब यहाँ पर ये देखो, ये D2 और ये देखिए D3, राइट, और यहाँ क्या चेंज करना है, 2, और ये क्या है, 3। ये देखिए 3 टेक्स्ट बॉक्स लिया, तीनों में आवर्स, मिनट और सेकेंड्स मैंने पास कर दिए। इसका मतलब है कि अब जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कॉल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ मैंने फॉर्म को क्लोज नहीं किया है, देखिए फॉर्म को आप क्लोज कर सकते हो। देखो इसमें बटन बनाने के एक और तरीका है, इनपुट टाइप से भी आप बना सकते हो, वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए, तो ये फॉर्म आपने बना लिया, सेव करो और देखो रन करो, इसमें क्या मिस्टेक आए चेक कीजिए आप। देखिए ये इस तरह से बन के आ रहा है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर जो करंट टाइम है ये आ गया, देख रहे हो आप सब। तो ये आपका डिजिटल वॉच तो अभी नहीं बना है, क्योंकि ये इसमें स्टैटिक टाइम से हो रहा है। जो करंट टाइम है हमने क्लिक किया, उसी समय जो सिस्टम का टाइम होगा वो इसके अंदर इसने रिसीव कर लिया। बट ये वॉच की तरह चलना चाहिए, इसको मूव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका यूज़ करके ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक मेथड है यहाँ पर, ये देखिए सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और यहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले। देखिए इस तरह से मैंने कॉल किया है, और इसमें टाइम आप इसके 1000 मिलीसेकेंड आप पास कर दीजिए, 1 सेकेंड का इक्वल होता है। तो ये आप यहाँ ये पास करो,
और इस तरह से देखो इसको सेव करो। अब देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से इसको रिफ्रेश ज़रूर करोगे सेव करने के बाद, एंड अगेन आप क्लिक कीजिए, देखिए चेंज हो रहा है टाइम। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल वॉच बन गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पहले कभी आए हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। यदि ये डिजिटल वॉच बनाने के लिए नहीं आता तो एटलीस्ट कम से कम ये तो ज़रूर आया हुआ है कि आप डेट प्रिंट करो और टाइम प्रिंट करो, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है उस तरह से आपको टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा है तो ये भी चेंज होगा। जैसे ही ये 60 सेकेंड्स हो जाएगा तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी एक प्योरली ये आपका डिजिटल वॉच तैयार हो गया। ठीक, तो चलिए, तो ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताए। देखो क्वेश्चन तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और जो आपकी बुक में, जो इग्नू की बुक्स में फंक्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे फंक्शंस की लिस्ट है, आप देखोगे इसमें जो जावास्क्रिप्ट का चैप्टर होगा उसमें वो सारे कुछ कॉमन फंक्शन है, उसको याद कीजिए आप। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, गेट आवर्स किस लिए यूज होता है, गेट सेकेंड्स किस लिए होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लेंथ के लिए क्या फंक्शन है, अपर केस के लिए क्या फंक्शन है, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस लिस्ट बने हुए हैं, तो उसको एक बार थ्रो आउट कर लो। जनरली वाइवा में जावास्क्रिप्ट से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया आई थिंक। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आता है और इसके बाद इसके ऊपर कुछ जावास्क्रिप्ट से कोडिंग भी करने होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ फॉर्म डिज़ाइन करना। आप यहाँ देखो, ये फॉर्म आप डिज़ाइन करोगे तो सबसे पहले आप सबको पता है HTML का टैग, फॉर्म टैग आपको यूज़ करना है। नेम आप कुछ भी डिज़ाइन कर लो। यहाँ जैसे हमने ले लिया, सपोज इसका नाम ले लो आप F1, राइट। नेम लेना ज़रूरी है क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करोगे तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अब यहाँ आप इनपुट टाइप, ये आप क्या बनाओगे, टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया और इसका भी नेम डिफाइन करो। जब भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना है तो नेम कंपलसरी है, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। आप एग्जैक्टली एग्ज़ाम में वैसे लिखना जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, इसको नेक्स्ट लाइन के लिए बताइए आप लोग क्या होता है, बी आर टैग आप यूज़ करोगे। अगेन देखो, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ चेंज कर लीजिए, क्या है ये, लास्ट नेम है, लास्ट नेम राइट करो। यहाँ पर नेम ज़रूर चेंज करना, टू एंड टेक्स्ट, सब कुछ ठीक है। तो चलिए, दो टेक्स्ट फील्ड आपने डिज़ाइन कर लिया। अब ये देखो ये क्या है, ये बताइए आप, ये सिलेक्ट ऑप्शन है, ये बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑप्शन के लिए यहाँ सेलेक्ट टैग है, ये देखिए सेलेक्ट, और इसका भी नेम आप डिज़ाइन करना चाहो आप इसका भी S1 नेम हमने यहाँ पुट कर लिया। उसके बाद इसमें लिस्ट तैयार करना होगा आपको, इसमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट आप इस तरह से लिस्ट तैयार कर लीजिए। सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के लिस्ट तैयार करो आप। तो यहाँ पर लिस्ट के लिए देखिए ऑप्शन लिखना होता है C, एंड ये ऑप्शन आपने लिखा है, एंड अगेन यहाँ पर ये देखो ऑप्शन एंड C++, और ये ऑप्शन आपको क्लोज करना है। देखो ये कर लेना आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करके, आप जितना चाहो आप कर लेना एग्ज़ाम में। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट में ये आपने सेलेक्ट को क्लोज कर लिया, ये देखो सेलेक्ट क्लोज करना, स्पेलिंग का ध्यान रखना अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। चलो ठीक है, तो सेलेक्ट आपने कंप्लीट किया। अब इसके बाद फिर से आप br टैग आप यूज़ कर सकते हो ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बनाना है, देखो कोर्स के लिए भी सेम चीज़ बनाना है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसी लिस्ट को देखो यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। ठीक है, अब इसका नेम चेंज कर लो S2, और यहाँ किससे पहले क्या लिखना है, कोर्स लिखना है। ये देखिए कोर्स लिखिए, और फिर यहाँ पे ऑप्शन में कोर्स में भी ऐसे ही रहने दो, C++, जावा, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मैसेज आपको राइट करना है, ये एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आप राइट कर लो इसको, ये मैसेज। उसके बाद नीचे क्या आना चाहिए, ये आपका ये बॉक्स बना हुआ है, राइट। तो इसको नेक्स्ट लाइन करने के लिए सिंपल आप यहाँ br टैग यूज़ करोगे, ये देखो। उसके बाद ये डिग्री रिक्वायर्ड, ये इसके साथ हमें ये प्रिंट करना है। ये देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके साथ आप यहाँ पर राइट कीजिए, देखिए इनपुट टाइप, इनपुट एंड अगेन टाइप इक्वल टू क्या यूज़ करोगे, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, रेडियो बटन कहते हैं। तो ये रेडियो यहाँ पे आप लिखिए, रेडियो बटन, और रेडियो बटन का नेम लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने R1 नेम इसका डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए
ये देखिए ये है, फिर से मैंने इसी को कॉपी किया है, ध्यान रखना आप लोग। ये देखो मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ क्या करोगे, अगेन देखो ये बी आर, ये देखो बी आर मैंने क्लोज किया एंड फिर से इसको बी आर को मैंने यहाँ क्लोज कर लिया। ठीक है, अभी देखो दोनों का नेम मैंने सेम रखा है, ये ध्यान रखना। रेडियो बटन में नेम सेम इसलिए रखा है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही चूज़ करोगे आप। मीन्स आप जैसे एक चूज़ ये वाला चूज़ करोगे, ये सिलेक्ट करोगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट करोगे तो ये डी सिलेक्ट होगा। यदि नेम अलग अलग रखोगे तो क्या होगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना, वाइवा का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों नेम सेम क्यों रखते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये हमने ग्रुप बॉक्स बना लिया है जिसमें 2 बटन थे। ठीक है, अब देखो इसी तरह ये भी आप लोग बना लेना, सेम कोडिंग है, कुछ भी नया नहीं है। अब इसमें सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन के लिए आप यहाँ क्या बनाओगे, देखो इनपुट टाइप और यहाँ पे आप ये बटन आप लिखिए या सबमिट लिख सकते हो, और उसके बाद इसके ऊपर वैल्यूज़, मैंने बटन इसलिए लिखा है कि हम लोग खुद के फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर। तो ये अब सबमिट ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट है जो बटन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो। देखो हमने पिछले एग्जांपल में जो अभी बटन्स बनाए थे वो डायरेक्टली फॉर्म से बाहर बनाया था, फॉर्म के अंदर बनाते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट इसको एक और बटन बनाना है, ये लीजिए आप रीसेट बटन है, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है रीसेट बटन बनाना है तो रीसेट हो जाए। तो जब आप रीसेट बटन बनाते हो तो देखो यहाँ पे रीसेट लिखोगे और इसके लेवल के ऊपर यहाँ भी आप रीसेट यूज़ कीजिए। ये तो वो ऑप्शन है जो आप दिखाना चाहते हो, वो टेक्स्ट है जो आप दिखाना चाहते हो, और ये रीसेट का मतलब है बटन का बिहेवियर रीसेट होगा। क्लिक करते ही ये फॉर्म आपका ब्लैंक हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ऐसा ये सॉरी जो फिल किया हुआ है वो रिफ्रेश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसलिए रीसेट बटन बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने देखा था, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दिया हुआ है रीसेट बटन, रीसेट ऑल द फील्ड्स। ठीक है, ये आपको रीसेट बटन बनाना है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करके भी आप ऐसा कर सकते हो, बाकी आप रीसेट हमने कर दिया तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अभी चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से सेव कर लेते हैं और देखो फॉर्मेट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा हम लोगों ने अभी बनाया था। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पर आप नेम टाइप करोगे, ये देखिए यहाँ पर ये, और ये आप यहाँ से ये देखो लैंग्वेज, एक गैप आप दे सकते हो, BR यूज़ कर लेना। ये चूज़ हो रहा है, देखिए ये ऑप्शन और ये दोनों में से कोई एक चूज़ कर रहे हो। यदि दोनों का नेम सेम डाल दोगे तो क्या होगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, सबमिट बटन पे तो अभी कोडिंग करना पड़ेगा। रीसेट देखो क्लियर करोगे तो देखो क्लियर हो गया, इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। रीसेट नाम आप डिफाइन कर दोगे वहाँ पर उसके टाइप में, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया आई थिंक। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या था क्वेश्चन हमारा इसके अंदर, ये मैंने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन लिया है सेट 1। देखो सेट 1 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये लिया है। इसमें देखो क्या है, सबमिट बटन एंटर ऑल द फील्ड टू द डेटाबेस। ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द सिलेबस है, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने एडवांस किया होगा जावास्क्रिप्ट वही कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। SQL सर्वर चाहिए या MySQL चाहिए डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, और इसमें जावास्क्रिप्ट की सिंपल कोडिंग से ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको Node.js आना चाहिए। आपने कई स्टूडेंट ने किया भी होगा Node.js और Express.js, तो इसके बिना ये नहीं हो सकता। तो इसकी कोडिंग आपको आती है तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे एग्ज़ाम में भी होगा तो वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज उनके पास नहीं होगा कि आपको ये करके दिखाना होगा, बट डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं ये आप स्टडी कर लेना थ्योरेटिकली। वहाँ से पूछा जाए डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे आपने जावा में पढ़ा हुआ है तो वहाँ से आंसर कर सकते हो। बट ये एक्चुअली आपके जावा स्क्रिप्ट, आपको पता है कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, तो सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से ही रन नहीं होता। इसके लिए आपको सर्वर साइड API चाहिए, तो इसके लिए Nodes.js या Express.js हमें चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एज इट इज़ सबमिट यहाँ पे आप राइट करके इसको छोड़ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको ये चेक करना है कि टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक है या नहीं है। इसके लिए वैलिडेशन आपको अप्लाई करना है। तो देखो इसके लिए आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन डिज़ाइन करोगे। देखिए इस तरह से एक फंक्शन मैंने बना लिया, फंक्शन का नेम कुछ भी आप यहाँ पे पास कर दो, देखो इस तरह से। और यहाँ C++ का लॉजिक यूज़ होगा, सिंटैक्स यूज़ होगा जो आपने C या C++ में आपने किया है, जावा में किया हुआ है।
वही सिंटेक्स यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो क्या यूज़ करना है हमें, f1.t1.value, ये देखो ये मैंने चेक कर लिया कि इसकी वैल्यू नल है। यहाँ देखो ये कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, डबल इक्वल साइन है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है। ये नल चेक करने के लिए, ब्लैंक चेक करने के लिए आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर ये और का साइन आप यूज़ कीजिए और अगेन चेक करो f1.t2. यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, वैल्यू, और फिर अगेन यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास। देखिए ये ब्लैंक चेक करता है, नल चेक करता है कि टेक्स्ट 1 की जो वैल्यू है वो ब्लैंक है या नहीं है, टेक्स्ट 2 की वैल्यू है ब्लैंक है या नहीं है। मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक ब्लैंक होगा तो ये एरर मैसेज ज़रूर शो करेगा। तो एरर मैसेज क्या शो करना है, यहाँ से आप कॉपी कर लो, ये देख लो, ये मैंने यहाँ से इसको एग्जैक्टली ये कॉपी कर लिया और ये यहाँ पर इसको क्लोज कर लीजिए, राइट। चलो ये कंप्लीट है, ये मैसेज आएगा यदि ये टेक्स्ट फील्ड आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो। अब इसको आप सेव करो और सेव करने के बाद फिर हम लोग इसको कॉल करेंगे। सेव कर लिया। अब एक चीज़ और, एक आपने कॉल नहीं किया, यहाँ पे कॉल करो बटन के इवेंट पे। चलो ऑन क्लिक इवेंट है, देखिए बहुत सारे इवेंट्स होता है, आप एक बार पढ़ लेना बुक से। यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया है dd और इस तरह से ये देखिए ये कॉल हो गया। अब जैसे ही आप इसको यहाँ एग्जीक्यूट करोगे आप देख सकते हो क्या होगा, ये देखिए ये मैंने इसको रन किया। अब इसमें आप डेटा पास कीजिए, एक में देखो मैंने कुछ भी डेटा पास कर दिया, दूसरे में मैंने पास नहीं किया, यहाँ पर और क्लिक करो, देखो क्या मैसेज आएगा। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने ये ब्लैंक इसको छोड़ रखा है। अब देखो इसको पुट कर दो, फिर देखिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अब देखो इसको ब्लैंक कर दो आप, देखो फिर क्लिक करो, ये मैसेज आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा वैलिडेशन ये तैयार हो गया कि आप दोनों में से किसी को भी ब्लैंक छोड़ते हो तो ये मैसेज प्रिंट होगा, यानी दोनों टेक्स्ट फील्ड में डेटा इनपुट करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये वैलिडेट द फील्ड को वैलिडेट करना है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। इसमें भी तो मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। ठीक है, अब इसमें से कोई कंडीशन नहीं दिया है, क्या वैलिडेट करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन अप्लाई करके इसकी वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हो, कोई कंडीशन लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक कंडीशन जनरेट करते हैं अपने आप, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक सेपरेट फंक्शन बना लो। आप चाहो तो एक ही फंक्शन में कर सकते हो, बट वहाँ हो सकता है आपको एग्जामिनर को अलग अलग समझाना हो, बताना हो, तो अलग अलग फंक्शन भी आप यहाँ पे बना लो, कॉल कर लो, और बाद में फिर सबको एक साथ भी आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने ये सेपरेट एक फंक्शन बना लिया dd1। अब इसमें मैं एक कंडीशन स्पेसिफाई कर लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है लेंथ। ये देखिए लेंथ मैंने यहाँ यूज़ किया, लेंथ है जो इसके कैरेक्टर को काउंट करता है। अब मैंने ये काउंट कर लिया और मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि उसका लेंथ, टेक्स्ट बॉक्स 1 का लेंथ यदि 3 से कम है तो ये मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए कि ये यहाँ क्या है, लेस देन 3, ये 3 से लेस देन है, ऐसा मैसेज आएगा। कुछ भी मैसेज लिख लो जैसा आप चाहते हो। और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैसेज भी आएगा और ये जो इसका डेटा है वो डिलीट हो जाए, यानी ब्लैंक हो जाए, नल हो जाए। तो देखो क्या लिखोगे, फॉर्म का नेम क्या है, f1.t1.value, और नल करने के लिए, ब्लैंक के लिए क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रेसेस डाला, ये सब आपको पता है, C++ जावा पढ़ के आप आ रहे हो तो आप सबको पता होगा। तो लेस देन 3 ये मैसेज आएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये देखो ये dd1 है, ये dd1 को हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया इस तरह से, देखिए dd1 ये इसको। ठीक है, अब इसको रन करो आप, ये देखो यहाँ पे रन करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है, यहाँ पहले कुछ टाइप कर दो, देखो मैंने सिंगल कैरेक्टर राइट किया है तो ये मैसेज आना चाहिए। ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, लेस देन 3 आपने इनपुट किया है और ये देखो ये ब्लैंक हो गया। अब इससे लेस 3 से ज़्यादा डाल के देखो ये मैसेज क्या होगा, ये देखो कोई नहीं आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है, इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से कोई भी वैलिडेशन आप पास करके एग्जामिनर को समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन लगभग सारे। अब एक और पार्ट है आई थिंक, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। एक पार्ट क्या है इसका, रीसेट बटन, रीसेट ऑल द फील्ड्स। ये ऑलरेडी हमने पहले ही बताया हुआ है आपको, एक बार देख लो, रन करके काम कर रहा है। जैसे देखिए ये मैंने किया, अब यहाँ पे कोई डेटा पास करो, ये देखो फिल करो, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप रीसेट क्लिक करोगे तो ये देखो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा इसमें
ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरह से ये आपके सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब इसी तरह के क्वेश्चन की 1-2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, और मैं हो सकता है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भी दे दूं, और मैं अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूंगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही। थैंक यू।